संदीप ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो महामहिम ने झूठ बोला, मतलब इसे कहा ही जा रहा है, इसे मान ही लिया गया है कि झूठ है, क्योंकि किसी भी तरह से उनकी सैलरी का डिडक्शन इस तरह से इतना नहीं है। यानी कि 30% एक 10 लाख रुपए वाला जो स्लैब होता है उसमें 30% का डिडक्शन होता है, समटाइम्स कुछ सरचार्जेस भी होते हैं उसमें, तो वो एक अलग मान लेते हैं। लेकिन अगर हम उसमें देखते हैं 60 लाख रुपए के हिसाब से अगर जो डिडक्शन बनता है, तो आप ये मान के अगर 5 लाख मानते हैं तो 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए डिडक्शन बनता है। ये बिल्कुल फ्लैट डिडक्शन है। लेकिन जब इनकम टैक्स सबमिट किया जाता है, आप सब लोग भी जो फाइल करते हैं जानते हैं कि उसमें हम दुनिया जहां की रिबेट भी लेते हैं। यानी कि कुछ हमारी को गवर्नमेंट ऑलरेडी रिबेट देती है, प्लस कुछ हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिबेट देती है। इस तरह की बहुत सारी रिबेट्स होती है जो वो कहीं ना कहीं से आप लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो और कम हो सकता है। लेकिन हम फ्लैट ही मानेंगे 30%। तो संदीप ठाकुर, ये राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है, क्या एक बार फिर उनके सामने मंच सामने आया, माइक सामने आई और जनता की भीड़ सामने दिखी, तो उन्होंने फिर उनके मुंह से जो भी मन में आया वो निकल गया? ऐसा कुछ लगता है क्या? रविंद्र जी, महामहिम राष्ट्रपति ने झूठ बोला, ये ब्लंटली मैं तो नहीं कह सकता। कम से कम मुझे हो सकता है कि अनजाने में उनके मुंह से निकल गया हो, या उनको अज्ञानता यानी उनको जानकारी नहीं हो कि उनकी सैलरी कितनी है और उनका इनकम टैक्स कितना कटता है। ये भी हो सकता है। तो ये जो है कि भाई राष्ट्रपति ने झूठ बोला, तो झूठ तो मैं नहीं कहूंगा ब्लंटली कि उन्होंने बोला। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति की सैलरी अगर 5 लाख रुपए महीने है और हमारे देश में जो मैक्सिमम स्लैब है इनकम टैक्स का वो 30% है, तो उसके हिसाब से जैसा आपने भी बताया कि उनकी जो इनकम टैक्स है वो 1.5 लाख रुपए बनता है। तो 1.5 लाख रुपए उनका कटना चाहिए, तो उसके हिसाब से 3.5 लाख रुपए उनको जो है सैलरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी 3.25 लाख सैलरी जो है वो इनकम टैक्स कट जाता है। और उन्होंने अपनी तुलना जो है वो शिक्षक से भी कर दी कि साहब हमारा तो हमसे ज्यादा तो शिक्षकों को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन है। और रविंद्र जी, मैं भी जहां तक मेरी जो रिसर्च है या मैंने भी जहां तक इस पे पढ़ा है, 30% सैलरी राष्ट्रपति की कट जरूर रही है। लेकिन अभी जो कोविड-19 की वजह से प्रधानमंत्री के कहने पे हर एमपी, हर नेता और इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, उनकी 30% सैलरी डिडक्ट हो रही है। अब ये डिडक्शन जो है, ये 30% का डिडक्शन कोविड-19 के लिए जो स्पेशली हो रहा है उसके तहत है, या फिर उनकी सैलरी 30% बराबर ही कटती है, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूं। अगर उनकी बराबर कटती है तो उनको जानकारी होनी चाहिए थी, किसी भी व्यक्ति को होगी कि वो इनकम टैक्स कितना भरता है। लेकिन राष्ट्रपति ने जितना अमाउंट बताया है, इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रपति को पता नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी है और उनका कटता कितना है। नहीं, उन्होंने उनकी सैलरी कितनी है वो तो बता दिया उन्होंने कि 5 लाख रुपए सैलरी है, और ये भी बता दिया कटता कितना है।